नमस्कार, इन्वेस्टिगेशन मीडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। देश के किसानों के साथ प्रधानमंत्री के नाम पर किए जा रहे ठगी के कारनामों की दास्तान में पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से लालच का झांसा देकर ठग गैंग लोगों को अपने जाल में फंसाता है। इसी फहरिस्त को लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। ठगी की इस दास्तान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं 1 फरवरी 2021 से आगे की। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा पूंजी सफलता की कुंजी। समय सुबह 9:46। भरतपुर के किसान के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, प्रधानमंत्री योजना में हर प्रकार का लोन 0% ब्याज और 50% सब्सिडी पर दिया जा रहा है। जी हाँ, यहीं से होती है किसान के साथ ठगी के इस खेल की शुरुआत, और होगी भी क्यों नहीं जब ठगों द्वारा भेजे गए इस मैसेज में हमारे हिंदुस्तान के चक्रवर्ती सम्राट का नाम जो लिया गया था। और जब इस मैसेज में दिए गए मोबाइल नंबर 8349662617 पर पीड़ित किसान ने जब फोन लगाया तो यकीनन उधर से एक महिला की आवाज सुनाई दी। जी हाँ, एकदम मीठी, मधुर और कानों में मिश्री घोलने वाली आवाज। यकीनन एक बार तो आप भी उस महिला से बात करोगे तो आपका भी फंसना तय है, और ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम का भरोसा भी जो दिया गया था। फोन पर मधुर एवं मनमोहक आवाज से उस महिला ने जानकारी दी कि वह जयपुर में बजाज नगर स्थित प्रधानमंत्री योजना के हेड ऑफिस से बात कर रही है, और उसकी इस हेड ऑफिस में हर प्रकार का लोन 0% ब्याज और 50% सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। वहां से 1 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 15 लाख रुपए तक का लोन। इस पर भरतपुर के इस भोले किसान ने 15 लाख रुपए का लोन कृषि पर लेने के लिए कहा तो उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे, और पीड़ित किसान ने उस मोहिनी के मोबाइल नंबर 8349262617 पर व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए। और फिर उसने कहा कि मैंने आपकी फाइल बना दी है और आगे फॉरवर्ड भी कर दी है। अब आपके पास अधिकारी मैडम का फोन आएगा तो सारी प्रक्रिया वही करेंगी। और इतना कहते ही इस ठगनिया ने फोन काट दिया। यकीन मानिए, पीड़ित किसान इस मोहिनी ठगनिया को अगर अपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजता तो अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित वो सारे देश जिनमें 2014 से पीएम मोदी भ्रमण करते आ रहे हैं, उन्हें भी फिर यही लगता कि देखो, भारत को विश्व गुरु बनाने की डींगे हाँकने वाले मोदी के नाम का तो भारत के किसान ही भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों करें। इसलिए पीड़ित किसान ने भी इस ठगनिया को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए और ये सोचकर निष्फिक्र हो गया कि अब तो मैं 15 लाख रुपए का लोन लेकर लखपति बन ही जाऊंगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की जय। दो फरवरी 2021। अब शुरुआत होती है ठगी के इस असली खेल की। जी हां, देखते जाइए कि कैसे हमारे देश के सुपर सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कैसे एक भोले भाले किसान की मेहनत की कमाई को हड़प कर उसके सपनों पर कुठाराघात करती हैं। उसके बाद 2 फरवरी 2021 को ठगनिया का किसान के मोबाइल पर फोन आया तो उसने कहा कि मैं रानी बात कर रही हूं प्रधानमंत्री योजना से। आगे उसने कहा कि आपका लोन अमाउंट जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा, पर आपको 1050 रुपए एग्रीमेंट फीस जमा करानी होगी। बस फिर क्या था, किसान को तो कहना ही था कि ठीक है मैडम जी, बस इतने से पैसे अभी जमा करवा देता हूं, आप तो अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए।
मैडम पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। किसान का इतना भर कहते ही ठग गिरोह की रानी मैडम ने किसान के मोबाइल पर अकाउंट डिटेल भेज दी और कहा कि इसमें करवा देना, और वो अकाउंट नंबर है 91901284966124, IFSC कोड UTIB 0000142, नाम लीलाबाई। तीन फरवरी 2021। फिर उसके बाद अगले दिन यानी 3 फरवरी 2021 को दोपहर 2:37 पर पीड़ित किसान ने ठगनिया द्वारा बताए गए अकाउंट नंबर पर 1050 रुपए जमा करवा दिए। अब तो ठगनियों के ठग गिरोह की अफसराओं को पक्का यकीन हो चुका था कि मुर्गा उनके बिछाए जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। माशाअल्लाह, जितना लूटा जा सके लूट लो। यानी भरतपुर का पीड़ित किसान प्रधानमंत्री मोदी का कितना अंधभक्त है कि उनके नाम की फर्जी योजना यानी कि पीएम मुद्रा लोन योजना की डील भी हो चुकी और एडवांस में पैसे देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका। पीड़ित किसान ने ना तो इस फर्जी योजना के बारे में किसी से कोई जानकारी ली और ना ही कहीं और पूछताछ की, क्योंकि उसकी आंखों पर मोदी की अंधभक्ति का चश्मा जो चढ़ा हुआ था। आपको यह सुनकर हैरानियत होगी कि भरतपुर का यह पीड़ित किसान कोई गंवार या अंगूठा टेक नहीं है। करीब 25 साल पहले का एमए बीए किया हुआ पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उस जमाने में गांव में इतना पढ़ा लिखा होने का मतलब बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। और यही नहीं, इस भोले भाले भरतपुर के किसान के बच्चे भी आज की तारीख में पढ़े लिखे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बेहिसाब अंधभक्ति में चूर पीड़ित किसान एवं उसके बच्चे ठगनियों के इस ठग गिरोह द्वारा प्रधानमंत्री के नाम पर एवं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर होने वाली ठगी का जरा भी एहसास नहीं कर पाए, क्योंकि उनके खून में तो पीएम मोदी की अंधभक्ति का जज्बा जो भरा हुआ था। जी हां, पीएम मोदी की अंधभक्ति में अंधा हुआ भरतपुर का यह भोला किसान और उसके बच्चे। लेकिन अभी ठगनियों की इस ठगी की वारदात अभी यहीं रुकने वाली नहीं है। यकीनन ये इतना बड़ा अपराध है कि इसके लिए इन अफसराओं को कानून के तहत जितनी बड़ी सजा दी जाए उतनी ही कम है। अब आइए आगे का रुख करते हैं। इसी 3 फरवरी को शाम को दोबारा फिर उसी अफसरा का फोन आया और पीड़ित किसान से बोली कि 4700 रुपए स्टांप लगवाने के लगेंगे, उनमें से 100 रुपए तो कटेंगे, जबकि 4500 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। 4 फरवरी 2021। फिर क्या था, इस पर भरतपुर के पीड़ित किसान ने अगले दिन यानी कि 4 फरवरी को दोपहर 1:23 पर ठगनिया के बताए अकाउंट नंबर 91901084966124 IFSC कोड UTIB 0000142, नाम लीलाबाई में 4700 रुपए भी डलवा दिए। इतने पर भी उस अफसरा ठगनिया का दिल नहीं भरा, तो इसके बाद फिर से पीड़ित किसान के पास उसका फोन आता है और उसे बताती है कि आपकी लोन फाइल प्रोसेसिंग में है, लेकिन लोन अमाउंट ज्यादा होने से आपको इंश्योरेंस के 7900 रुपए भेजने होंगे, जो कि उनमें से 7000 रुपए तो वापस यानी रिफंड कर दिए जाएंगे, जबकि 700 रुपए काट लिए जाएंगे। इस पर जब पीड़ित किसान ने उस ठग अफसरा से बात करके सारी डिटेल लेने की कोशिश करने पर उसने सारी डिटेल भी दे दी, तो इससे पीड़ित को थोड़ा यकीन हुआ, और यकीन होगा भी क्यों नहीं, जब ठगनियों के इस ठग गिरोह द्वारा बार बार भारत के चक्रवर्ती सम्राट के नाम की दुहाई जो दी जा रही थी।
जी हां, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। लेकिन यहां पर उस ठगनिया ने किसी भी तरह का प्रूफ पीड़ित को नहीं भेजा। फिर पीड़ित किसान ने 4 फरवरी दोपहर 4:29 पर उसके द्वारा मांगे गए 7,900 रुपए भी जमा करवा दिए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए भरतपुर से सचिन शर्मा और जयपुर से देवयानी व्यास के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ठगी की यह पूरी दास्तां कहां से और किस तरह से शुरू होती है और किस तरह से ये सातरे ठग शिकार को अपने जाल में फंसाने की शुरुआत करते हैं, ये हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखा चुके हैं। ऐसे में ठगी की इस पूरी दास्तां समझने के लिए इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बता दूं कि अप्सराओं के ठग गिरोह द्वारा भरतपुर के भोले भाले किसानों के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर की जा रही ठगी का सिलसिला अभी यहीं तक रुकने वाला नहीं था, क्योंकि इन शातिर ठगों के निशाने पर आ चुका ये भोला भाला किसान इनके जाल में अभी और भी ज्यादा फंसने वाला था, और वो भी नए नए और शातिराना तरीकों से दिए जाने वाले लालच के साथ। लेकिन ठगी की इस कारनामे की सीरीज में फिलहाल इतना ही। इससे आगे की कहानी एक बार फिर से जल्द लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आप तक हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। नमस्कार।